मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 2 का पॉइंट 2 पढ़ना है वह बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम लोगों को पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह है, उच्च गणित में अब तो लगभग आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, अब आगे भी गणित में वह एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है और इसी के आधार पर गणित आगे भी बढ़ती है। कई शाखाओं में से एक यह है निर्देशांक ज्यामिति जिसको कहते हैं, लेकिन वह बात की बात है, अगला चैप्टर है वो आपका। पहले हम लोग समझें, इसको कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे। यह क्या होता है? एक तल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तल कहते हैं। यह एक हम लोगों के लिए तल होता है और किसी भी तल को दो अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यह और ये दो अक्ष हुए। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष। यह जो है एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यह हम लोगों का एक तल है जो दो अक्षों के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले तो 2 भाग में, ऊपर नीचे, फिर जब यह एक एक्स एक्सिस इसको 2 पार्ट में बांटता है, ऊपर और नीचे, और वाई एक्सिस जो है इसको दाएं और बाएं 2 भागों में बांटता है। मतलब कुल ले दे करके 4 इसके पार्ट हो जाते हैं। इसके 4 पार्ट, यह और यह, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इसी ज्यामिति पर हमको जो है शून्यकों का, रेखीय समीकरण के शून्यकों का अध्ययन करना है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, यह जो है प्लस और प्लस होता है। क्यों? इधर इसके दाईं तरफ यह मूल बिंदु है, इसको शून्य से इंगित किया जाता है, ओ से इंगित करते हैं हम लोग। तो यह इसके दाहिनी तरफ धन रहेगा, यह एक्स एक्सिस के, प्लस इसके ऊपर वाई एक्सिस का भी धन होगा। तो पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। दूसरे पार्ट में आइए, यह मूल बिंदु है। जब इसके बाईं तरफ आएंगे तो एक्स एक्सिस पर जो है यह ऋणात्मक मान हो जाता है, यह ऋण हो जाता है, और वाई एक्सिस ऊपर नीचे चूंकि बांटता है तो यह धन हो जाता है। फिर आइए नीचे, यहाँ भी एक्स एक्सिस क्या होगा हम लोगों का? माइनस होगा, और वाई एक्सिस क्या होगा? माइनस होगा। ध्यान दीजिए, यह प्लस प्लस, यह माइनस और प्लस, बस ध्यान से समझिए, याद करने की चीज़ नहीं है। मूल बिंदु के जब हम लोग दाहिने तरफ रहेंगे तो एक्स एक्सिस हम लोगों का क्या हो गया? धनात्मक हो गया। और जब इसके ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस यहाँ भी धनात्मक होगा, तो यह धन हो गया। जब मूल बिंदु के बाईं तरफ आएंगे एक्स एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा? इसके बाईं तरफ एक्स एक्सिस ऋणात्मक हो जाएगा। वाई एक्सिस चूँकि ऊपर है, ऊपर इसको 2 पार्ट में बांट रहा है, तो ये धनात्मक होगा। फिर तीसरे पाद पर जब आएंगे, ये पाद कहे जाते हैं, सेक्शन कहे जाते हैं, तो क्या हुआ? एक्स एक्सिस हम लोगों का ऋणात्मक होगा और वाई एक्सिस भी चूँकि नीचे है तो ऋणात्मक होगा। यह तृतीय पाद में। चतुर्थ पाद में क्या होता है? चूँकि हम लोग दाहिने तरफ हैं, वाई एक्सिस के दाहिने तरफ हैं, एक्स एक्सिस पर हैं, तो ये क्या होगा?
यह धन होगा, और वाई एक्सिस के नीचे है, वाई एक्सिस पर नीचे हैं तो यह ऋणात्मक होगा। यह धन धन, ऋण धन, ऋण ऋण और धन ऋण। यह जो भी फिगर हम लोग लिखेंगे इस पर किसी भी, इसको कार्तिकीय क्षेत्र कहते हैं, कार्तीय क्षेत्र कहते हैं। इस पर जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि 2 और 5 किस तल में हैं, तो दोनों धनात्मक हैं, धन और धन हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह प्रथम तल में है, प्रथम तल में है। फिर यही यदि ऋण 2 और 5 हो तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 और 5, ऋण 2 और 5 क्या हो जाएगा, यह एक्स एक्सिस ऋण हो गया और वाई एक्सिस क्या है, 5 है, तो ये कहाँ होगा, द्वितीय तल में होगा, द्वितीय तल, द्वितीय पाद, कुछ भी कहिए। फिर यदि यह ऋण 2 और ऋण 5 हो जाए, ऋण 2 ऋण 5, तब ये क्या होगा, तृतीय पाद में होगा। और यदि यह धन 2 और ऋण 5 हो जाए, धन 2 ऋण 5 हो जाए, तो ये क्या होगा, चतुर्थ पाद में होगा, चतुर्थ पाद अथवा तल, कुछ भी लिख लीजिए। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। धन धन, ऋण धन, ऋण ऋण, धन और ऋण। अब जैसे हम लोगों का मान लीजिए ax प्लस बी, यह एक रेखीय समीकरण है, और जब यह रेखीय समीकरण होगा तो इसका शून्यक केवल और केवल 1 होगा। ऐसा है कि मैं अब अगले क्लास में आप लोगों को इसको समझाऊंगा। तब तक आप लोग यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ।